कितना पैसा लगा चुके थे आप डॉक्टर के पास? मेरे साथ कोई अंदाजा नहीं है। पैसा हमारे पास घर भी था ही नहीं। घर नहीं था पहले? तो डॉक्टर बोले भी तू मुश्किल है, नहीं बच सकता। फिर मैं गंगानगर ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ 10000 ਲਾ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਆਂਦੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕੋਣੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਵੈਸੇ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ बस ਤੇ। नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत विशेष आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं जो हर व्यक्ति को जोड़ता है। आज लाखों रुपए लगा करके बहुत सारी बीमारियां ठीक नहीं होती, तो आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जिसकी कैंसर क्योंकि उनके लीवर में कैंसर थी और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था आप बच नहीं पाओगे, और डॉक्टरों ने कह दिया इतने दिन तक आपकी जो मृत्यु हो जाएगी। और उनको एक ऐसा डॉक्टर मिला जिन्होंने बगैर पैसे के उनका इलाज कर दिया, और उन्होंने चैलेंज किया था भी जिसको भी कैंसर है मैं ठीक करूँगा, लेकिन जो मर्यादा है, जो उनके दिए हुए विचार है उनको ग्रहण करना पड़ेगा, तो उसके बाद उसका कैंसर क्या उसके बाद भी ठीक हो जाएगा। ये बात की सच्चाई है। तो आज आपको बिल्कुल एक लाइव घर आपको दिखाएंगे जिसका कैंसर ठीक हुआ है, उसी डॉक्टर का आपको नाम बताएंगे लास्ट में, और क्या है इसके बारे में इनके विचार भी हम बताएंगे, और इनका कैसे कैंसर ठीक हुआ, कैसे फाइनेंशियली जो कंडीशन है वो ठीक हुई, और कैसे डॉक्टर ने उनका साथ दिया, और कैसे डॉक्टर ने उनके लिए दवाइयाँ प्रोवाइड करवाई, कैसे उनके दुआ जो है वो उनको प्रोवाइड हुई, तो आपको इसके बारे में सारा विचार दिया जाएगा। तो अभी हम पहुँचे हैं नुकेरिया गाँव में, जो ज़िला फाजिल्का का गाँव है। ये फाजिल्का ज़िला वालों के लिए बहुत बड़ी सौगात है कि आपके बिल्कुल पास में ये प्रमाण है, एक नहीं है हज़ारों हैं, लेकिन आपको एक प्रमाण ऐसा शख्स दिखाएंगे जिसको गाँव भी वाकई इनको वो कैंसर थी और आज वो ठीक है। तो ये नुकेरिया गाँव का एक छोटा सा घर है, और इस घर के अंदर आपको लेके चलेंगे। तो ये जो शख्स है जो आपके सामने बैठे हैं, ये शख्स है, और इनके घर पे हमारी जो टीम है वो आई थी। क्या ये बात की सच में सच्चाई है, कैंसर भी ठीक हो सकता है? तो आज देखते हैं कैंसर कैसे ठीक हुआ इनका, और कैसे और बीमारियां ठीक होती हैं। तो इनको पूछेंगे, इनका नाम पूछेंगे, और इनका गांव और उनका मोबाइल नंबर भी पूछेंगे, और आप भी इनसे मिल सकते हैं और देख सकते हैं, इनके अड़ोस पड़ोस से पूछ सकते हैं क्या वाकई में इनको कैंसर थी और ठीक हुई है, या झूठे दावे किए जा रहे हैं। तो इनसे पूछेंगे ये दाव झूठा है या मतलब सच है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, हम आपके गांव नुकेरिया गांव में यहाँ पर आए हैं, तो हमने सुना है भी आपको कैंसर थी और काफ़ी तकलीफ़ें थी, तो आज आप ठीक है? भाई दवाई खाने के बाद भी फ़र्क नहीं पड़ता था मेरे को, बस जगह जगह भटका बग। कौन कौन से डॉक्टर को दिखाया था आपने? मैं डॉक्टर रविंदर शर्मा हो गया, फरीदकोट हो गया, हर एक जगह मतलब चंडीगढ़ भी मतलब दवाई ली मैं, चंडीगढ़ से भी। कितने पैसे लगा चुके थे? मैं वीर जी बहुत पैसा उजाड़ा, मतलब कोई वाला गरीब बर्बाद कर दिया सारा काले पीलिए के बाद। क्या काम करते हो जी? मैं सिलाई का काम करता हूँ, टेलर का। देखिए यार, तो आपका घर जो है अच्छा खासा दिख रहा है, मतलब ठीक है, बैठने के लिए अच्छी जगह है, तो आपने आपके लिए बहुत पैसे लगा दिए, घर बर्बाद कर दिया, तो आपका देखने में घर तो ठीक है? हाँ जी। इसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि मैं भी दवाई खाने के बाद भी सही नहीं हो पाया, फिर भटकता रहा। उसके बाद भी मेरे को मतलब गुरु रामपाल जी का सत्संग सुनने को किसी भक्त ने कहा। उसके बाद सर मैं इनसे पूछना चाहूँ, क्या इनकी बात में दम है भी, क्या इनको वाकई में कैंसर था? हाँ जी हैगा सी जी। कितने सी जी? ਇਹ ਡਿੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉੜਦਾ ਉੜਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੰਜੀ ਤੇ, ਵੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੰਗਾਨਗਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ 10000 ਲਾ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਆਂਦੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕੋਣੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਵੈਸੇ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ बस ਤੇ। हाँ जी। क्या काला पीलिया और कैंसर आपको थी? हाँ जी। हाँ तो जी। उस टाइम आपका जो हालात कैसे थे? बहुत हालात माड़े थे जी, बहुत ज़्यादा हालात माड़े थे। मतलब हमारे कोई ज़मीन जायदाद नहीं है, मेहनत करके खाते हैं हम। क्या आपके फैमिली वालों ने आपका साथ नहीं दिया, पैसे पूसे उन्होंने नहीं लगाए? पूरा पूरा साथ दिया जी, मतलब अपना जितना भी हो सकता भी सारा घर बार मतलब लुटाया हमने, कोई बस चारा नहीं चला बग जी। फिर भी डॉक्टरों के द्वारा आप ठीक नहीं हुए? हाँ जी। हाँ जी। नहीं जी, फिर हाँ जी, नहीं फ़र्क पड़ा नहीं। तो क्या आपके बच्चे हैं? हाँ जी। हाँ जी, एक लड़का है एक लड़की है। तो उनका पढ़ाई का खर्चा सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं जी, सरकारी स्कूल में तो खर्चा होता ही नहीं बग जी उतना। तो आज आपको कौन सा डॉक्टर मिला जिससे आप ठीक हो चुके हैं आज, और आपकी सेहत में भी काफ़ी बदलाव है, बिल्कुल ठीक हो आप? तो क्या डॉक्टरों को चैलेंज करने वाले एक शख्स का नाम बताओगे? हाँ जी,
उसका नाम है जी संत रामपाल जी महाराज। उसका सत्संग सुनने से ही मेरे को फ़र्क पड़ने लग गया। 2-3 महीने 4 महीने में सत्संग सुनने से ही मैं बचने लग गया। उसके बाद मैंने नामदान लिया जी। अच्छा, हाँ जी। तो कैसे ठीक हुए आप? जी मैं नामदान बाद में लिया, पहले सत्संग सुनने से फ़र्क पड़ना शुरू हो गया। उसके बाद मैंने नामदान लिया तो मेरे को मैं गंगानगर जो फरीदकोट दिखाया तो डॉक्टर बोले भी तू मुश्किल है, नहीं बच सकता। उसके बाद मैं गया भी मैं बच गया। कहता ऐसा कौन सा भी शख्स है जिससे तू बचा है? मैं कहा मेरा गुरु, मेरा डॉक्टर ये है, गुरु रामपाल जी महाराज बंदी छोड़, इसने मेरे को बचाया है। क्या सबूत है आपके पास भी आप वाकई में आपको कैंसर था और वो ठीक हो चुका है? क्या सबूत आपके पास? मेरे पास रिपोर्टें हैं, मेरे पास रिपोर्टें हैं दिखाओगे सर। अपनी रिपोर्ट? हाँ जी, हाँ जी, दिखाओ जी। हाँ जी। तो अभी ये दावे कर रहे हैं भी मुझे कैंसर था। हमने पूरे सबूत मांगे इनसे सबूत लेंगे भी क्या वाकई में इनको कैंसर था और क्या आज ये वाकई में ठीक है। इनकी रिपोर्टें देखेंगे तो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो काफ़ी दावा करते हैं भी हमें कैंसर ठीक हो गया, हमारी फाइनेंशियली कंडीशन ठीक हो गई। तो इनकी ये रिपोर्ट देखेंगे हम। आप कैमरामैन को कहेंगे थोड़ा क्लोज करके दिखाएं। और ये डॉक्टर का नाम भी है इधर। ये सर रिपोर्ट ही, ये पहले की रिपोर्ट है जी? हाँ जी, हाँ जी, ये रिपोर्ट हैं पुरानी। अच्छा, ये रिपोर्ट है। ये होल वगैरह जो इनका दिख रहा है जो इंडोस्कोपी है, हाँ। तो इसमें इनकी जो रिपोर्ट्स है ये दवाई और ये दवाई की जो मेडिसिन वगैरह जो इनका बिल वगैरह है। तो कितना पैसा लगा चुके थे आप डॉक्टर के पास? मेरे साथ कोई अंदाजा ही नहीं है। पैसा हमारे पास घर में था ही नहीं थी। घर नहीं था पहले? नहीं, घर नहीं था, किराए पे रहते थे हम। पहले किराए पे रहते थे और ये अपना खुद का घर हाँ जी, हाँ जी, है? हाँ। ये भी बड़ी कमाल की बात है, आज इनके पास खुद का घर है। 8 साल और किराए पे रहे हूँ। और ये ऐसे डॉक्टर का दावा कर रहे हैं जिन्होंने घर भी बनाया इनका। और आपके पैसे कितने लिए आपसे संत रामपाल जी महाराज ने कितने पैसे कोई लिए? पैसा नहीं लिया जी, कोई पैसा नहीं लिया। तो आज ये बगैर पैसों के जो ठीक हो चुके हैं और ये इनकी रिपोर्ट्स है। ये डॉक्टर दुरियाज लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ। हाँ जी, और आई तो कराई सी फाइलका से। अच्छा, ये फाजिलका की रिपोर्ट है। हाँ जी। तो ये पुरानी रिपोर्टें हैं गंगानगर की। ये गंगानगर की पुरानी रिपोर्ट है ये, और ये ठीक होने के बाद की रिपोर्ट हाँ है। जी, हाँ जी। ठीक है जी। और अच्छा, ये रिपोर्ट्स इनकी हैं। तो आप अपना मोबाइल नंबर बताएंगे जी? 97 790 27 607। तो ये इनका मोबाइल नंबर है, आप इनसे मिल सकते हैं, इनसे पूछ सकते हैं वाकई में कैंसर ठीक हुआ है। संत रामपाल जी महाराज का जो दावा है वो खरा उतरता दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो जिन लोगों को हम कहना चाहते हैं जिन लोगों को कैंसर है और कुछ बीमारियां हैं तो वो संत रामपाल जी महाराज से मात्र उनकी भक्ति करने से ये कैंसर ठीक हो जाती है। तो और क्या क्या जो संत रामपाल जी महाराज से लाभ होते हैं? सर बहुत लाभ हुए, मतलब हमारे को शरीर का तो लाभ हुआ ही हुआ है, वैसे भी लाभ बहुत ज़्यादा हुए हैं। घर में बरकत है बहुत ज़्यादा। मतलब सर इसके बाद मैंने अपनी खुशी से 15-20 किलोमीटर तक जाके साइकिल पर ही बुक सेवा की है गुरु जी की। कौन सी बुक सेवा की है जी? ज्ञान गंगा जी, ज्ञान गंगा। साइकिल पर ही जाता हूँ सर, अब मैं मोटरसाइकिल पर जाता हूँ, पहले मैं साइकिल पर ही जाता था 20-20 किलोमीटर। आपके घर पे आज काफ़ी जमावड़ा लगा हुआ था भक्तों का। तो ये जमावड़ा किस उपलक्ष्य में लगा था, क्यों लगवाया था आपने? हाँ जी, ये हाँ जी ये जमावड़ा क्यों लगा हुआ था आपके घर पे? इतना सारे लोग क्यों आए हुए थे? सर जैसे मेरे को शरीर की तंदुरुस्ती, घर में बरकत हुई है, इसी तरह मैं कहता हूँ भी हर एक मतलब हर एक जगत के आदमी को भी ये फ़र्क पड़े और सही हों और गुरुजी का नाम लें, ज्ञान गंगा किताब मंगाएं और इसका लाभ उठाएं। क्या आपसे लोग किताबें मंगवा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, मंगा रहे हैं जी। मैसेज पर किताबें मंगा रहे हैं, मैसेज पर हम उसके घर जाके ही देते हैं किताब। कितने पैसे लेते हो? कोई पैसा नहीं लेते सर, फ्री सेवा। तो संत रामपाल जी महाराज का जो एक समाज में बहुत बड़ा योगदान रहा है, ये जो इतनी बड़ी बुक्स है जो आज आपको मिलेगी 90-100 रुपये की मात्र मिलेगी, तो ये बिल्कुल फ्री में घरों तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि इन किताबों से लोगों का कैंसर ठीक हो रहा है और काफ़ी इनको लाभ हो रहे हैं। इतनी सारी किताबें आप पहुंचाने जाते हो, इतना खर्चा होता है, वो खर्चा कौन प्रोवाइड करवाता है? वो परमात्मा ही करता है जी। परमात्मा बहुत बरकत करता है। हम एक किताब मतलब दे के आते हैं सेवा में, हमारे को हज़ारें किताबें मतलब परमात्मा दे देते हैं अपने कोटे से। तो अभी यहाँ पर और बुजुर्ग माता जी बैठे हैं, उनसे पूछते हैं क्या वाकई में ये बातें सच्ची हैं। तो नमस्कार जी। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ?
ਕਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਾਧੂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਵਾਵਾ ਢਿੱਲਾ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲਾ ਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀਤਾ परमात्मा ने किया तो ये माता जी ने थोड़े घट बोल पाते बेटा आपका नाम क्या है एक मिनट बेटा बैठो यहाँ पे क्या नाम है बेटा आपका पवनदीप पवनदीप बेटा आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो 8th क्लास में। 8th में आपके पापा बीमार थे आपको याद है हाँ तो कैसा लगता था आपको उस टाइम कैसा महसूस होता जब आपके पापा बीमार थे टेंशन रहती थी या फिर कैसे आपको फील होता था बहुत टेंशन रहती थी। तो क्या कहना चाहोगे आज कैसे ठीक हुए आप संत रामपाल जी महाराज की दया से। अब बिल्कुल ठीक है हाँ तो आज आपका घर भी बन चुका है आप किराए पे भी नहीं रहते आप पढ़ने भी जाते हो और आपका इतना मतलब संत रामपाल जी महाराज के जो स्वरूप इतने सारे लगाए हुए हैं आपने तो आज आपको कैसे फील होता है आज आपका मतलब दिमाग तो कैसे रहता है उनकी संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के बाद बहुत अच्छा रहता है। क्या आप भक्ति करते हो हाँ अच्छा गाने सुनते हो नहीं मोबाइल देखते हो मोबाइल देखते हैं। क्या देखते हो मोबाइल में मोबाइल भी सत्संग देते हैं। सत्संग देखते हो हाँ। ठीक है तो ये छोटी सी बच्ची जो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से काफ़ी प्रभावित है और ये पढ़ाई के साथ साथ संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करते हैं और मोबाइल में गुरु जी के सत्संग सुनते हैं और समाज को एक अच्छी दिशा देने के लिए संत रामपाल जी महाराज अपने बच्चों को शरण में लेते हैं। तो नमस्कार बेटा। नमस्कार। तो अभी कुछ संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य यहाँ हमारे साथ खड़े हैं जो इन्होंने यहाँ पर कुछ पुस्तक प्रचार जो किया है तो आप इनसे पूछेंगे ये क्या संदेश देने के लिए यहाँ पर आए हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। आप संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हो और यहाँ पर आए हुए हो तो आज आपने क्या यहाँ पर किया है। संत रामपाल जी महाराज के काफ़ी शिष्य आए हुए थे यहाँ पे। आज संत रामपाल जी महाराज की एक पुस्तक है ज्ञान गंगा और जीने की राह जिसमें परमेश्वर कबीर साहब का ज्ञान है जो कि पूरे ब्रह्मांड में ज्ञान चल रहा है उस ज्ञान का प्रचार करने आए हैं। इस ज्ञान में बताया संत रामपाल जी महाराज है वो सत भक्ति बताते हैं। सत भक्ति वो है जिसमें हमारे शास्त्रों अनुसार शास्त्रों के अनुकूल भक्ति बताई गई जो हमारे शास्त्रों में बताई गई है ऐसी भक्ति बताई गई है जिससे हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आज इन भगत जी के घर में हमने सेवा की है। इन्होंने नाम लेने के बाद सत भक्ति जो मंत्र हैं परमात्मा के सच्चे मंत्र हैं जो हमारे शास्त्रों में बताए हैं उनसे करने से उनकी भक्ति करने से तो इनका कैंसर तक भी ठीक हुआ है। इसलिए हम इस पूरे गाँव में और साथ के ये फाइल का जितने भी गाँव में ये प्रचार करने आए हैं कि परमात्मा का नाम लो और अपने दुख दूर करो और अपनी बीमारियां कष्ट सब दूर करो। तो संत रामपाल जी महाराज आज जेल में हैं तो उसके बावजूद ये कैसे संभव हो पाता है। देखो जी ये तो कहने की बात है कि जेल में तो हम सभी जेल में पड़े हैं। ये भी काल की जेल है इतनी बड़ी जेल जो हमें दिख नहीं रही है सलाखें दिख नहीं रही है क्योंकि सभी लोग दुखी हैं। यहाँ पर कोई भी सुखी नहीं है संसार में। पर संत रामपाल जी महाराज आज जेल में बैठे हुए इस ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं क्योंकि ये ज्ञान यथार्थ ज्ञान है सच्चा ज्ञान है और किताबों के अनुसार संतों के द्वारा बताए गए ज्ञान है। ये कोई झूठी मूठी बात नहीं है मन से घड़ी हुई बातें नहीं है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज का प्रचार आप भी पूरे संसार में चल रहा है जी। तो आज क्या कहना चाहोगे समाज को जो बीमार है जो आज काफ़ी वीडियोस डाल रहे हैं हमारे पैसे इकट्ठे कर रहे हैं क्या बगैर पैसे के संत रामपाल जी महाराज ठीक कर रहे हैं। तो अगर बगैर पैसों से ठीक कर रहे हैं तो क्या मैसेज देना चाहोगे उन समाज के लोगों को कुछ समाज के जो NGO बने हुए हैं उनको क्या संत रामपाल जी महाराज के शरण में आ जाएं भी मतलब उनके लिए पैसे भी नहीं इकट्ठे करने पड़ेंगे। देखो जी जैसे ये भगत जी है इन्होंने अपना घर लुटा दिया सारा एक बीमारी का इलाज कराने के लिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बीमारियों से जूझ रहे हैं जिनके पास पैसा भी नहीं है ना घर भी नहीं। भगत जी के पास मकान भी नहीं था अब इनके पास पूरा मकान है और अच्छा स्थिति है इनकी और अच्छा काम भी है इनके पास। तो संत रामपाल जी महाराज की ऐसी भक्ति ऐसे नियम है कि उन्होंने एक पैसा भी नहीं दिया नाम लेने के लिए कुछ भी नहीं दिया सिर्फ सत्संग सुना और भक्ति की। उस भक्ति से ही फल मिला है सब। उस भक्ति से इसका आज इतना बड़ा घर बन गया सब कुछ बन गया। अगर परमात्मा की शरण में आएंगे संत रामपाल जी महाराज की में तो वहाँ पर ये लोग सेवा ही करें। आज जैसे यहाँ पर सेवा हो रही है पुस्तक की ये बहुत बड़ी सेवा है। इस पुस्तक में इतना ज्ञान छुपा है कि जो नशा करते हैं नशा दूर हो जाता है। देश की बीमारी है कोई कुरीति है किसी तरह की आज को समाज में नशा बहुत फैल रहा है। ये किताब पढ़ने मात्र ही नशा दूर हो जाता है
और बहुत सारी बीमारियां, जैसे बीमारियां कोई भी हो, कैंसर की हो, कोई भी दर्द हो, कि नाम लेते ही परमात्मा की सद्भक्ति करने से, नियम में रहने से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं जी। और तो मैं तो ये पूरे समाज को ये कहूँगा कि आप परमात्मा का ज्ञान सुने, समझे, पुस्तक पढ़े। और आज मैंने देखा कि यहाँ पर कोई विरोध नहीं हो रहा था, सभी लोग अच्छे से एक्सेप्ट कर रहे थे और सभी अपनी किताबें खरीद रहे थे और ज्ञान समझ रहे थे। तो ये थे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य। काफ़ी बड़े दावे हमने यहाँ पर मतलब मोबाइल में देखे, यूट्यूब पे देखे, सत्संगों के द्वारा इनके प्रवचन सुने, उनमें दावे देखे और इंटरव्यूज़ के दावे देखे। आज हमने आपको लाइव घर भी दिखाया है और इनका मोबाइल नंबर भी दिखाया है। तो यहाँ पर जो दावा है वो बिल्कुल सच्चा पाया गया है और इनकी रिपोर्ट्स है वो भी बिल्कुल सच्ची पाई गई है। तो हम भी क्या इस समाज को ये ज्ञान दे सकते हैं, क्या इस मतलब जूझती हुई बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज का सत्संग जरूर सुने, तो आपको लगेगा कि संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं, क्योंकि इनके दावे बिल्कुल सच्चे पाए जाते हैं। नमस्कार जी। हाँ जी। और ये जो एनजीओ है या कोई धार्मिक संस्थाएं हैं, ये लोगों की बीमारियां या कोई रोग है, किसी तरह कष्ट है, उसको ठीक करने के लिए लोगों से चंदा मांगते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं और कुछ पैसे का घपला भी कर जाते हैं। पर संत रामपाल जी महाराज ये कोई पैसा नहीं लेते हैं और बिल्कुल फ्री सेवा है। वहाँ पर उनके सत्संग सुनोगे, उनके भंडारे में जाओगे, उनके आश्रम में जाओगे, आपको खाने के लिए, पीने के लिए सब कुछ फ्री है और चाय पानी नाश्ता सब कुछ फ्री है। और ये जो संस्था वाले जाते हैं सारा पैसा इकट्ठा करते हैं और ये भी पैसा वहाँ पर दवाइयों पे लगाते हैं, जाकर हॉस्पिटलों में खर्च करते हैं। पर संत रामपाल जी महाराज जी के से भक्ति लेने के बाद दवाइयाँ भी बंद हो जाती, किसी डॉक्टर के पास जाना नहीं आता। संत रामपाल जी महाराज जी से बड़ा कोई डॉक्टर संसार में नहीं है जो बगैर पैसे के और बगैर दवाइयों को ठीक कर देता, सिर्फ सत भक्ति और सत मंत्र से। तो मैं भी ये अनुरोध करता हूँ सभी एनजीओ से और ये जो धार्मिक संस्थाओं से कि आप भी आए और अपने जितने भी आपके रिश्तेदार या समुदाय आपके साथ हैं उनको ले आए और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले और अपना कल्याण कराए जी। ठीक है सर।